एक होमवर्क दिया था, कर लिया था? हो गया होगा। ठीक है, नहीं आया? हो गया ना, क्या है यार उसमें, उसमें क्या है? अलग अलग ही तो करना था उसको। आंसर है मुझे नहीं पता, देख लेंगे। चलो। ये बातें नोट करो, यहाँ ध्यान दो पीछे। इफ इंसिडेंट एंड इमर्जेंट मीडियम आर सेम, देन इंसिडेंट रे एंड emergent ray incident ray and emergent rays are parallel. इस बात को समझेंगे कि अगर इंसिडेंट मीडियम और इमर्जेंट मीडियम सेम होगा तो जो लाइट रे होंगी इंसिडेंट और इमर्जेंट वो पैरेलल होंगी। कैसे, इस बात को समझना है यहाँ पे। जैसे मान लो यहाँ पे है एयर, ये है एयर, ये एयर है, ये ग्लास, और ये है वाटर। और अगेन ये एयर है। लाइट रे एयर से आ रही थी, फिर वाटर वाटर में जाएगी, फिर वाटर से ग्लास में जाएगी, फिर कहाँ जाएगी? एयर में। तो इसका जो रे डायग्राम होगा वो कैसा होगा देखो। लाइट रे ऐसे आ रही है, जहां पे इंसिडेंट होंगी वहां पे क्या ड्रॉ करोगे? नॉर्मल। यहाँ पे इंसिडेंट हो रही है, यहाँ पे हमने ड्रॉ कर दिया नॉर्मल। लाइट रे नॉर्मल, नॉर्मल से देखो समथिंग एंगल, मान लो इसको आई आई पे आ रही थी, आई पे आ रही थी। ठीक है, तो जब लाइट रे रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगी तो क्या हो जाएगा? टुवर्ड्स दी नॉर्मल चली जाएगी। जब लाइट रे रेयर से डेंसर में आएगी तो टुवर्ड्स चली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे लाइट रे बेंड हो गई ऐसे। ठीक है, फिर से हम इस पॉइंट क्या करेंगे? नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। अगेन हमने इस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। चलो एंगल कुछ बोल देते हैं। ये वाला जो एंगल है आई है, इसको मैंने बोल दिया R1। इसको क्या बोल दिया? R1। तो अगर ये R1 होगा तो ये कितना होगा बताओ? R1 होगा, ये भी R1 होगा। ठीक है। अच्छा अब देखो लाइट रे वाटर से ग्लास में जा रही है, तो इनमें से ज्यादा डेंसर कौन है? ग्लास। ग्लास ज्यादा डेंसर है, तो अगेन लाइट रे रेडर से डेंस में जा रही है तो क्या हो जाएगा? टुवर्ड्स दी नॉर्मल। तो इसका और इसका बेंड हो जाएगा, लाइट और बेंड हो जाएगी, लाइट रे ऐसे चली जाएगी। ठीक है, अब देखो, अब लाइट रे यहाँ पे आके स्ट्राइक कर रही है, यहाँ पे फिर से नॉर्मल ड्रॉ कर लो। यहाँ पे हमने नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। इसको हमने बोला था R1, इसको मैं बोल देता हूँ R2। ये जो एंगल है ये है R2। अगर ये R2 होगा तो बताओ ये क्या होगा? ये भी R2 होगा। अब देखो लाइट रे ग्लास से एयर में आ रही है, तो क्या हो रहा है? डेंसर से रेयरर, तो क्या हो जाएगा? अवे चली जाएगी लाइट रे, अवे फ्रॉम नॉर्मल चली जाएगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो लाइट रे को अवे फ्रॉम नॉर्मल चली जाएगी ऐसे। हमें नहीं पता किस एंगल पे जाएगी। ठीक है, हमें नहीं पता लाइट रे किस एंगल पे जाएगी, देखेंगे। मान लो ये जो एंगल ऑफ इमरजेंस है ये जो है इसे हम बोल देते हैं ई, इसे बोलते हैं एंगल ऑफ इमरजेंस। ओके चलिए, तो यहाँ पे दो तीन पॉइंट है। जैसे मान लो ये है पॉइंट पी, ये है पॉइंट क्यू, एंड ये है पॉइंट आर। पी क्यू एंड आर पे हम लगाएंगे स्नेल्स लॉ। पी क्यू आर पे क्या लगाएंगे? स्नेल्स लॉ। तो
एट पॉइंट पी, बताओ क्या हो जाएगा स्नेल्स लॉ, पी पॉइंट पे स्नेल्स लॉ क्या हो जाएगा, साइन आई बाई साइन आर क्या होता है, कांस्टेंट, लेकिन होता क्या है, साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन। साइन आई बाई साइन आर कल ही बताया था आपको, साइन आई बाई साइन आर म्यू टू बाई म्यू वन। म्यू टू क्या होता था, म्यू टू क्या होता था, सेकेंड मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम, और म्यू वन फर्स्ट मीडियम। तो मुझे बताओ कि यहाँ पे सेकेंड मीडियम पी पॉइंट के लिए फर्स्ट मीडियम क्या हो जाएगा, पी पॉइंट के लिए फर्स्ट मीडियम क्या हो जाएगा, एयर। जो इंसिडेंट मीडियम था उसको हमने क्या बोला था, फर्स्ट बोला था, जो रिफ्लेक्टेड मीडियम था उसको हमने क्या बोला था, सेकेंड बोला था। तो फॉर पी पॉइंट एयर हो जाएगा फर्स्ट मीडियम, और वाटर क्या हो जाएगा, सेकेंड मीडियम हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाऊं, तो साइन आई बाई साइन आर वन, साइन आई बाई साइन आर वन ये किसके बराबर होगा बताओ, म्यू डब्ल्यू बाई म्यू एयर, म्यू डब्ल्यू बाई म्यू एयर। इसको मैं इक्वेशन वन बोल देता हूँ, क्या इसमें किसी को डाउट है, ध्यान से देख लो। अगर हम लगाएंगे यहाँ पे क्यू पॉइंट पे, एट पॉइंट क्यू, साइन आई बाई साइन आर, बताओ क्यू पॉइंट के लिए आई क्या हो जाएगा, क्यू पॉइंट के लिए फोर पॉइंट क्यू, हाँ आर वन क्या हो जाएगा, आई की तरफ बिहेव करेगा। ये लाइटर ऐसे जा रही है एरो बनाया तो, चलो तो अगर मैं क्यू पॉइंट की बात करूं तो देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस ये हो जाएगा क्या, तो इस बार एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगा, आर वन। तो साइन आर वन डिवाइड बाई क्या लिखोगे, साइन आर टू, है ना, साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन फर्स्ट मीडियम। तो यहाँ पे सेकेंड मीडियम क्या हो जाएगा, ग्लास, फर्स्ट मीडियम क्या हो जाएगा, वाटर, एयर नहीं वाटर होगा। तो ये हो जाएगा म्यू जी डिवाइड बाई म्यू डब्ल्यू, म्यू जी डिवाइड बाई म्यू डब्ल्यू, इसको मैं बोलता हूँ सेकेंड। अब देखो यहाँ पे ड्रॉ कर लो एक बार, आर पॉइंट के लिए लिख लो फोर पॉइंट आर, साइन आई बाई साइन आर, इस बार आई क्या हो जाएगा बताओ, एंगल ऑफ इंसिडेंस आर टू, इस बार एंगल ऑफ इंसिडेंस आर टू हो जाएगा। तो ये हो जाएगा साइन आर टू डिवाइड बाई साइन आर क्या हो जाएगा बताओ, ई, एंगल ऑफ इमरजेंस ई है। इसको हम क्या लिखेंगे बताओ, म्यू ए अपॉन म्यू जी, क्योंकि ये है सेकंड मीडियम और ये है फर्स्ट मीडियम। लाइट रे जिस मीडियम में जाती है वो सेकंड मीडियम, जिससे आती है वो फर्स्ट मीडियम। तो म्यू टू बाई म्यू वन लिखना है, तो ये हो जाएगा म्यू एयर अपॉन म्यू ग्लास, इसको मैं बताऊं थर्ड। ठीक है, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, वन इंटू टू इंटू थ्री। देखो लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास क्या बचेगा, देखो अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ, तो क्या क्या चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी, क्या क्या चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी, देखो साइन आर वन साइन आर वन, साइन आर टू साइन आर टू, क्या बच जाएगा अपने पास, साइन आई अपॉन साइन ई बच जाएगा, और राइट हैंड साइड में क्या बचेगा, वन बचेगा। देख लो, एयर से एयर, वाटर से वाटर, ग्लास से ग्लास, यानी कि साइन आई बाई साइन ई इक्वल टू वन हो गया। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है, एंगल ऑफ इमरजेंस ये है। नॉर्मल से लाइट रे जितने एंगल पे आ रही थी नॉर्मल से उतने एंगल पे चली गई, मतलब कि देखो ये एंगल और ये एंगल अगर बराबर हो गया तो ये प्रूफ हो रहा है कि ये जो इंसिडेंट रे है और ये जो इमरजेंट रे है, क्या ये दोनों पैरेलल होंगी, बिल्कुल होंगी, अरे होंगी, हाँ तो ये प्रूफ हो गया, अब इसे नोट कर लो।
इस बार टेस्ट में फ्रिक्शन नहीं आ रहा है, केवल न्यूटन लॉ, हालांकि न्यूटन लॉ में ही क्या आता है, फ्रिक्शन आता है, लेकिन फ्रिक्शन से इस बार कोई भी क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। हो सकता है तो अगली बार जो भी सिलेबस होगा उसमें फ्रिक्शन के क्वेश्चन डालेंगे। ये पी पॉइंट के लिए है। फर्स्ट मीडियम वाटर को बोला, सेकंड क्या हो जाएगा, फर्स्ट एयर, सेकंड वाटर हो जाएगा। तो ये नोट करने की जरूरत है नहीं, अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि सेकंड मीडियम जो होता है वो दूसरा वाला मीडियम होता है, लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर जिस मीडियम में जाती है। हो गया। ठीक है, तब तक इसको अपलोड करिए। अब ये समझ में आ गया कि तीनों ही पॉइंट पे आपको स्नेल्स लॉ लगाना है, मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद नोट करने जैसा कुछ बचा ही नहीं। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे। यहाँ से लाइट रे ऐसे आ रही है, इस तरीके से। और इनके बीच में एंगल बन रहा है बीटा। आपसे ये पूछा गया कि ये जो इंसिडेंट रे हैं दोनों, ये एयर में है और ये ग्लास है और ये अगेन एयर है। तो जब लाइट रे इमर्ज होके एयर में जाएंगी, लाइट रे इमर्ज होने के बाद जब एयर में जाएंगी ऐसे, तो जब हम इनको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो कितना एंगल बना रहा होगा, मतलब इनके बीच में कितना एंगल होगा, जो लाइट रे इमर्जेंट होंगी उनके बीच में कितना एंगल होगा, ये आपको बताना है। 2 मिनट का समय है, सोच लो। कितने लोग लग रहा है कि बीटा होगा? कितने लोग लग रहा है ऑनेस्टी की बीटा होगा, बताओ जल्दी। कितना? ऑप्शन दे देता हूँ, रुक जाओ।
बीटा, बीटा बाई टू, टू बीटा। ठीक है, चलो तीन बताओ, तीन में से कोई सा बता दो। बीटा, कितने लोग बोल रहे हैं कि बीटा होगा? कितने लोग बोल रहे हैं बीटा बाई टू होगा? बीटा बाई टू, टू बीटा। कोई नहीं। देखो कॉमन सेंस वाली बात है कि जो लाइट ये है, अभी बताया, अभी बताया कि जब लाइट रे जिस मीडियम से आ रही है उसी मीडियम में जाएगी तो इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे क्या होंगी? पैरेलल होंगी। तो इसका जो इमर्जेंट रे होगा वो इसके पैरेलल होगा, और इसका जो इमर्जेंट रे होगा वो इसके पैरेलल होगा। तो ये दोनों के बीच में एंगल अभी भी कितना बन रहा होगा? बीटा ही बन रहा होगा। मतलब कि जो इमर्जेंट रे होंगी उनके बीच में भी एंगल कितना बन रहा होगा? बीटा बन रहा होगा। क्या ये बात समझ में आया आपको? नोट कर लो। इनका रे डायग्राम बनाए तो हमें रे डायग्राम कैसे बनेगा? रेडियल से टेंशन में आ रही है टुवर्ड्स नॉर्मल, टुवर्ड्स नॉर्मल, अवे नॉर्मल एंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, ऐसे। क्या ये बात सभी को समझ में आया? ठीक है। ओके, कर लिया सबने नोट? ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डालिए लैटरल शिफ्ट, लैटरल शिफ्ट। लैटरल शिफ्ट, लैटरल शिफ्ट क्या होता है इस बात को समझेंगे। जैसे मान लो अपने पास एक, ये कोई ग्लास दिया हुआ है ऐसे, एक लाइट रे यहां से ऐसे आ रही है, समझना ध्यान से। एक लाइट रे यहां से ऐसे चल रही है, यहां तक पहुंची, यहां पे हमने ड्रॉ किया नॉर्मल। लाइट रे कहां पे स्ट्राइक हो रही है? इस पॉइंट को हमने बोल दिया ए, इस पॉइंट को ए बोल दो। ये है इंसिडेंट रे, ठीक है। और ये एयर से आ रही है, और ये है ग्लास, और ये फिर से एयर में चली जाएगी। तो देखो जहां पे लाइट रे इंसिडेंट हो रही है वहां पे हम ड्रॉ करेंगे नॉर्मल, ये हो गया नॉर्मल, ठीक है। नॉर्मल से लाइट रे क्या हो जाएगा? टू आर चली जाएगी। क्या होगा? टू आर चली जाएगी। अगर मान लो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो ये है रेयर मीडियम और ये है डेंसर मीडियम। जब लाइट रे रेयर से डेंसर में जाएगी तो क्या हो जाएगा? टू आर चली जाएगी, ठीक है। तो इसको हमने टुवर्ड्स भेज दिया इस तरीके से, ये
ठीक है, इस पॉइंट पे हमने क्या ड्रॉ किया, अगेन नॉर्मल ड्रॉ किया इस पॉइंट पे, इस तरीके से। अब क्या होगा फिर से बताओ, लाइट रे, अब देखो इस बार अब लाइट रे डेंसर से कहाँ जा रही होगी, रेयरर में, क्योंकि ये है रेयरर मीडियम। ठीक है, तो लाइट रे अगेन अवे फ्रॉम नॉर्मल चली जाएगी, और ये दोनों लाइट रे पैरेलल होंगे। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो बताइए कि ये जो लाइट रे पहले वाली थी और ये जो लाइट रे इमरजेंट वाली है, ये दोनों क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो देखो इसमें शिफ्टिंग आ गया है, ये लाइट रे जो है इसमें शिफ्टिंग आ गया है। कितना शिफ्टिंग आया है, तो ये है शिफ्टिंग। ठीक है, लाइट रे शिफ्ट हो गई इतना से। तो पूछता है बताओ कि ये जो शिफ्ट हुआ है वो कितना होगा। कुछ नहीं, इसमें आप कर लोगे, बस ज्योमेट्री वगैरह से आपको करना है। मैं यहाँ पे बता देता हूँ कितना हो जाएगा। देखो मैंने क्या किया कि ये जो यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर डाल दिया यहाँ पे, ऐसे, ये, तो ये जो परपेंडिकुलर होगा, क्या ये परपेंडिकुलर ये शिफ्ट के बराबर ही होगा। ठीक है, अगर ये एंगल आई है और ये एंगल आर है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो मुझे बताओ ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला आई माइनस आर, ये हो जाएगा एंगल आई माइनस आर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ए पॉइंट पे कुछ ज्योमेट्री वगैरह लगा सकते हो आप। मैं इसको बोलता हूँ, इसको ए, इस पॉइंट को मैं बोल देता हूँ कि ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है बी, और ये पॉइंट को मैं सी बोल देता हूँ, और इस पॉइंट को डी बोल देता हूँ। तो मुझे क्या फाइंड करना है, ये सी डी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, सी डी। या सी डी ही है लेटरल शिफ्ट, देख लो। तो लेटरल शिफ्ट जो है ये सी डी हमें फाइंड करना है। ठीक है, चलो। तो इन ट्रेंगल ए सी डी, इन ट्रेंगल ए सी डी, ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पे साइन आई माइनस आर लगाऊं, साइन थीटा, साइन थीटा क्या हो जाएगा बताओ, साइन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि सी डी अपॉन ए सी, सी डी अपॉन ए सी। ठीक है, हमें यहाँ से सी डी चाहिए, तो सी डी कितना आ जाएगा बताओ, ए सी इंटू क्या हो जाएगा, साइन आई माइनस आर। अच्छा, एसी कैसे पता करोगे, तो इन ट्रायंगल ए बी सी में, इन ट्रायंगल ए बी सी में यहाँ पे आप साइन कॉस आर लगा दो। कॉस आर क्या हो जाएगा बताओ, कॉस आर क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ये बेस क्या हो जाएगा, ए बी, हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, ए सी। यहां से आपको क्या मिल जाएगा, एसी मिल जाएगा। यहां से आप एसी ड्रॉ कर लो, कितना हो जाएगा, ए बी अपॉन कॉस आर। ठीक है, अब इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो तुम्हें सी डी मिल जाएगा। ठीक है, सी डी कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा ए बी अपॉन कॉस आर, ए बी अपॉन कॉस आर इंटू क्या हो जाएगा बताओ, साइन आई माइनस आर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है लेटरल शिफ्ट का। ठीक है, क्वेश्चन में क्या होता है कि ये जो ग्लास है इसकी थिकनेस गिवन होती है कई बार, तो ये थिकनेस मान लो टी। अगर ये थिकनेस टी हो गया तो ए बी को क्या लिख लोगे, टी लिख लोगे। अगर ये थिकनेस टी है तो ए बी क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। तो टी अपॉन कॉस आर इंटू साइन आई माइनस आर क्या हो जाएगा, लेटरल शिफ्ट। क्या ये बात आपको समझ में आया, अरे बोलो, नोट कर लो। हो गया,
ठीक है, इसको जल्दी से ड्रॉ कर लीजिए। अच्छा, वो जो मैंने आपको बोला था लेंथ ऑफ इमेज फाइंड करने का क्वेश्चन, वो उसका आंसर है क्या किसी का? उसका आंसर नोट कर लेना। वो जो लेंथ ऑफ इमेज जो फाइंड करना था, जो ये भी एक इमेज था ना यहाँ पे, कॉनकेव मिरर के सामने रखा था, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे था। इसका जो लेंथ ऑफ इमेज जो होगा, √904 आएगा। √90। देख लेना, अगर किसी का आया हो तो मैच कर लेना। इसका रे डायग्राम मैंने बना के दिया था ना कल, वीडियो में देख लेना। यहाँ तक हो गया? ठीक है, कोई नहीं, आप इसको नोट करिए। ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करिए। ये एक सॉलिड स्फीयर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है क्वेश्चन में, √3 है, म्यू गिवन है √3, ठीक है। और वो नॉर्मल से 60 डिग्री का एंगल बनाते हुए आ रही है। लाइट रे कहाँ जाएगी, उसका रे डायग्राम ड्रॉ करना है, और उसका जो डेविएशन होगा वो बताना है। तो आप एक बार ट्राई करो, कम से कम रे डायग्राम बनाने की कोशिश करो। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ करना क्या है। कुछ नहीं करना है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन वैलिड कराना बस। लाइट रे अगर रेयर से डेंसर में जा रही है तो क्या होगा? लाइट रे अगर रेयर से डेंसर में जाएगी तो क्या हो जाएगा? नॉर्मल के टूवर्ड्स। ये नॉर्मल मैंने ड्रॉ कर दिया है, ये है नॉर्मल।
अब लाइट रे नॉर्मल से क्या हो जाएगा, टू चली जाएगी। तो अगर इसका तुम रे डायग्राम ड्रॉ करोगे तो देखो लाइट रे नॉर्मल के टुवर्ड्स जा रही है क्या, देखो अगर ये लाइट रे ये ग्लास स्फीयर नहीं आता तो ये लाइट रे सीधे निकल जाती है ऐसे, ये बिना डेविएटिव ऐसे निकल जाती। लेकिन लाइट रे आ गया, सॉरी ये ग्लास आया, इसकी वजह से क्या हो, इसमें डेविएशन हो गया। तो देखो अगर ये एंगल आई मानते हो, दिस इज एंगल आई, और ये एंगल अगर आर मानते हो, ठीक है, तो लाइट का देखो, लाइट का एक बार तो रिफ्लेक्शन हो चुका है। अब लाइट रे यहाँ पे आके स्ट्राइक कर रही है, यहाँ पर ये एक इंटर, देखो ये ग्लास का जो सरफेस है, क्या वो एक इंटरफेस की तरह काम कर रहा है, क्या वो मीडियम को डिवाइड कर रहा है। हाँ, तो यहाँ पे फिर से तुम्हें एक नॉर्मल ड्रॉ करना होगा, क्योंकि जब भी लाइट रे इंटरफेस पे जाएगी वहां पे क्या ड्रॉ करोगे, नॉर्मल। ये नॉर्मल ड्रॉ कर लिया हमने, ये है नॉर्मल। अब लाइट रे नॉर्मल से किस एंगल पे आ रही है, मान लो आर एंगल पे आ रही है, क्यों, अगर आप ध्यान से देखो तो ये दोनों रेडियस हैं, कौन कौन, तो ये भी आर है और ये भी क्या है, आर। अरे समझ में आ रहा है, तो ये आइसोसेल्स ट्रायंगल बन जाएंगे। तो अगर ये आर होगा तो ये भी क्या होगा, आर होगा। तो लाइट रे नॉर्मल से आर एंगल पे आ रही है, और ये लाइट रे डेंसर से रेयर में जा रही है, तो क्या हो जाएगा बताओ, लाइट रे अगर डेंसर से रेयर में जाएगी तो अवे चली जाएगी, अवे चलेगी, देखो ऐसे चलेगी, ठीक है। अगर लाइट रे, देखो अगर वो एयर नहीं आता तो लाइट रे ये सीधे चली जाती है ऐसे। तो यहाँ पे लाइट का दो बार क्या हुआ है, रिफ्लेक्शन हुआ है। अरे लाइट का यहाँ पे क्या हुआ है, दो बार रिफ्लेक्शन हुआ है, देख लो कैसे कैसे। यहाँ पे एक बार रिफ्लेक्शन हुआ है डेल्टा वन, डेल्टा वन क्लॉकवाइज हुआ है, और ये क्या हुआ है डेल्टा टू, ये भी क्या हुआ है क्लॉकवाइज। तो अगर नेट डिविजन देखोगे तो डेल्टा नेट अगर आप फाइंड करोगे तो ये हो जाएगा डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू, और ये होगा क्लॉकवाइज। क्या ये बात समझ में आया आपको, क्या डेल्टा वन और डेल्टा टू फाइंड कर लोगे, स्नेल्स लॉ लगाओगे। स्नेल्स लॉ क्या होता है, वैलिड है रिफ्लेक्शन के लिए, किसी पॉइंट पर अगर आप चाहो तो स्नेल्स लॉ लगा सकते हो, चाहे वो प्लेन सरफेस हो, कर्व सरफेस हो, कैसा भी सरफेस हो। तो मैं यहाँ पे दो पॉइंट बोल देता हूँ, चलो ये पॉइंट तो हम मान लेते हैं ओ, इस पॉइंट को हम ए बोल देते हैं, और ये पॉइंट है बी। तो अगर आप ए पॉइंट पे अगर स्नेल्स लॉ लगाओगे तो क्या होगा बताओ, ए पॉइंट पे स्नेल्स लॉ लगा दो, बताओ क्या हो जाएगा। एट पॉइंट ए साइन आई बाई साइन आर, साइन आई क्या होगा इस बार 60, साइन आर क्या हो जाएगा बताओ आर, हमें नहीं पता आर। चाहिए किसके बराबर होगा, क्या म्यू टू बाई म्यू वन। इस बार इंसिडेंट मीडियम क्या है, एयर, इंसिडेंट मीडियम क्या है एयर, रिफ्लेक्टेड मीडियम क्या है ग्लास। तो म्यू टू बाई म्यू वन, म्यू टू कितना हो जाएगा √3, और म्यू वन कितना हो जाएगा, एयर का वन होता है। चलो ये पहला, यहां से आर मिल जाएगा क्या, साइन 60 क्या होता है बताओ, √3/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये √3 यहाँ आएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा साइन आर। तो साइन आर कितना हो गया यहाँ से 30 डिग्री, यहाँ से आर आ गया 30 डिग्री। जब आर 30 डिग्री आ गया तो फिर यहाँ पे बी पॉइंट पे लगा लो अगेन, बी पॉइंट पे क्या लगा लोगे स्नेल्स लॉ। तो बी पॉइंट पे क्या हो जाएगा बताओ, बी पॉइंट पे क्या हो जाएगा, अगर ये आर है और ये नॉर्मल था तो मैंने इसको पूरे को क्या बोल दिया, थीटा बोल दिया, क्या बोल दिया थीटा। तो इस बार बी पॉइंट पे जब स्नेल्स लगाओगे तो साइन आर अपॉन साइन थीटा क्या हो जाएगा बताओ, साइन आर अपॉन साइन थीटा। अरे ये हो जाएगा इंसिडेंट एंगल, और ये हो जाएगा रिफ्लेक्टेड एंगल। नॉर्मल से देखते हैं, नॉर्मल से देखते हो ना एंगल, अरे नॉर्मल से देखते हैं भाई, नॉर्मल ये है। तो आई क्या हो गया आर, और जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन था वो क्या है थीटा। अभी इसको हटा दो, डेल्टा टू को हटा दो, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, डेल्टा वन को भी हटा दो। अभी समझ में आ रहा है क्या, आप चाहो तो इस वाले रे को भी हटा दो, ठीक है। तो साइन आर बाई साइन थीटा क्या लिखोगे बताओ, इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन, साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन, यानी कि 1/√3, ठीक है। अच्छा तुम्हें साइन आर पता है, साइन आर कितना आया है 1/2 है ना, मतलब ये क्या हो जाएगा 1/2, 1/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/√3 इंटू साइन थीटा। तो यहां से थीटा कितना आ गया 60 डिग्री। चलो तो अब मुझे बताओ कि जब ये
आर भी आ गया, एंगल आर आ गया 30 डिग्री, एंगल थीटा भी आ गया 60 डिग्री, तो डेल्टा वन और डेल्टा टू को ऐड करके बता दो, ये हो जाएगा डेल्टा वन और डेल्टा टू क्या था, डेल्टा टू ये था। अच्छा, ये थीटा आया है, थीटा कितना आया है 60 डिग्री। अच्छा आर कितना है बताओ, आर, आर कितना है 30, ये 30, तो ये भी 30, तो ये भी कितना होगा, ये 30। तो एक बार देखो डेल्टा टू कितना आ गया 30, अच्छा ये 60 था, ये 30 है, तो ये कितना हो जाएगा 30, तो जो नेट डिविएशन होगा वो कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा क्लॉकवाइज में, 60 डिग्री हो जाएगा क्लॉकवाइज। नहीं आया, नहीं आया, सब कुछ फाइंड कर लिए हो, तब तो आ जाना चाहिए। चलो देखो, ये बताओ एंगल आर जो है, एंगल आर कितना है 30, तो ये कितना हो जाएगा 30, एंगल आर क्या है 30। अच्छा अगर ये 60 है और ये उस पे नॉर्मल है, तो ये अल्टरनेट एंगल हो रहा है क्या, क्या बोलते हैं इसको, अरे ये नॉर्मल है, ये ट्रांसवर्स रे है, चाहे जो भी बोलो, तो ये एंगल अगर 60 है तो ये कितना हो जाएगा 60। अच्छा अगर यहां से ये एंगल 30 बना रहा है तो ये कितना हो जाएगा, तो डेल्टा वन कितना आ गया, डेल्टा वन कितना आ गया 30। अच्छा अब देखो ये लाइट रे ये सीधे जा रही थी, सीधे जा रही थी, हमने यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ किया, ये नॉर्मल है। अब ये एंगल आर था, तो ये एंगल भी क्या होगा आर, यानी कि अगर ये 30 है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, और थीटा तुम फाइंड करके बैठे हो, थीटा कितना है 60, अगर ये थीटा है ये 30 है तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू कितना आ रहा है, डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू कितना आ रहा है 60 डिग्री आ रहा है क्लॉकवाइज। ठीक है, नोट कर लो, अरे जल्दी कर लो यार, इसको जल्दी से नोट कर लो। क्या हो गया, अरे नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल सेंटर से स्फीयर की कोई भी लाइन ज्वाइन करो क्या होगी वो नॉर्मल। तो मैं से अगर मुझे नॉर्मल ड्रॉ करना हो तो मैं क्या करूंगा, सेंटर से कहीं भी ज्वाइन कर दूंगा, ये सब नॉर्मल है। ठीक है, हाँ, तो मुझे इस पॉइंट पे नॉर्मल चाहिए ना, बी पॉइंट पे जहां पे लाइट रे क्या हो रही है, जहां पे इंटरफेस को स्ट्राइक करेगी वहां पे नॉर्मल ड्रॉ करना है। इंटरफेस क्या होता है, दोनों मीडियम को डिवाइड करने वाला जो पॉइंट होगा। तो लाइट रे इस पॉइंट पे आई, ये इंटरफेस है, इस पॉइंट पे मैंने नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। क्या अभिजीत, सोहम, है भैया, जल्दी कर लो इसको ड्रॉ, इसको वीडियो से लिख लोगे।
वीडियो से लिख लोगे इसको। कितना आ रहा है? ठीक है, चलो जल्दी से कर लो इसको नोट, बातें नहीं। बेसिकली यहाँ पे लाइट का 2 बार रिफ्रैक्शन हुआ है, लाइट का 2 बार रिफ्रैक्शन हुआ है। हो गया क्या? इसलिए कह रहा हूँ कि एक दिन बाद नोट कर लेना, कोई फर्क पड़ेगा? समझ में आ गया? हमें जो पढ़ना है हम आगे पढ़ लेंगे। ठीक है, कर लिया। ठीक है, अगर आपने नोट कर लिया है तो अच्छी बात है। अदरवाइज आप क्या करो, कल वीडियो अपलोड हो जाएगा, कंसेप्ट रहेगा, ये डायग्राम आप वहां से नोट कर लेना। कल का अपलोड हो गया है, देख लेना जाके। क्या? कल जो पढ़ाऊं? अबे तो ये एक डायग्राम बोल रहा हूं मैं, समझ में आया ना? खुद से करो, अबे खुद से करो, एक होमवर्क ले लो चलो। अगर ये एंगल मैं 45 कर दूं, अगर ये एंगल कितना कर दिया? कैसे 45 आएगा? होमवर्क सुनो, सेम क्वेश्चन, आपको क्या करना है, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 कर दिया, ठीक है, उस केस में नेट डेविएशन बताना है कितना हो जाएगा। ठीक है, चलो कर लेना। म्यू अगर सब सेम है, स्फीयर का रिफ्लेक्टिव √3 लेना। अब यहां ध्यान दो, नॉर्मल इंसिडेंस के लिए एपरेंट डिस्टेंस और एक्चुअल डिस्टेंस हमें पता करना है। जैसे मान लो, बात नहीं आ, ध्यान दो, ये है इंटरफेस, और यहाँ पे है कोई टेंसर मीडियम, मान लो वाटर वगैरह है, यहाँ पे है वाटर, ठीक है, और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है ओ, ठीक है, ये है ऑब्जेक्ट। अब देखो, ऑब्जेक्ट से लाइट रे तो ऑल डायरेक्शन में जाएंगी। मैं क्या करता हूँ, इसका इमेज बनाने के लिए ऑब्जेक्ट से लाइट रे एक नॉर्मली भेज देता हूँ, ऐसे। ये नॉर्मल चली गई क्या? नॉर्मल। अच्छा, इसका रिफ्लेक्शन होगा क्या? क्या इस लाइट का रिफ्लेक्शन होगा? नहीं होगा। नो रिफ्लेक्शन का केस बताया था कल। अगर लाइट रे नॉर्मली इंसिडेंस होगी तो चली जाएगी बिना डेविएशन के, नो रिफ्लेक्शन। और ये इस इंटरफेस को कितने एंगल पे कट करेंगे बताओ? 90 पे। ये है एयर, एयर वेयर छोड़ो, ये है रेयर मीडियम, और ये है डेंसर मीडियम। रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम, जब लाइट रे डेंसर से रेयर में जाएगी तो क्या होगा, उसका रिफ्लेक्शन होगा। लेकिन इस केस में नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? नॉर्मल लाइट रे, ठीक है। अब हमने क्या किया, एक लाइट रे और लिया और इसको किसी एंगल पे भेज दिया, ऐसे, ठीक है, ऐसे। तो क्या हो जाएगा बताओ, इस पॉइंट पे हमने नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, इस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, लाइट रे क्या हो जाएगी, अवे चली जाएगी, अवे, ऐसे चली गई अवे। तो देखो, ये है रिफ्लेक्टेड रे और ये भी है रिफ्लेक्टेड रे। अगर कोई ऑब्जर्वर यहां से देख रहा होगा तो उसको इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहां पे नजर आएगा? तो इन दोनों लाइट रे को हम मिलाएंगे पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हुए,
यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं। ये पैरेलल लग रहा है क्या? ये दोनों पैरेलल नहीं लग रहे? ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ बन जाएगा। ओके, तो अगर ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो, टेंसर मीडियम में, और ऑब्जर्वर कहाँ पे हो, रेयर मीडियम में, तो जो ऑब्जेक्ट होता है उसका शिफ्टिंग हो जाता है, उसमें कुछ राइज आ जाता है, है ना ये। तो देखो ये जो शिफ्टिंग है, ये शिफ्टिंग हमें पता करना होता है। कुछ डेटा वगैरह तुम्हें दे देगा, जैसे बोलो ये बोल देगा एक्चुअल हाइट हो जाएगा समथिंग कुछ एच मान लो, ठीक है, और ये हो जाएगा एपरेंट, ये हो जाएगा एपरेंट हाइट, ये हो जाएगा एक्चुअल हाइट। दिस इज एक्चुअल और ये है एपरेंट। एपरेंट क्यों है ये? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ये ऑब्जेक्ट कहाँ है, यहाँ पे। एक्चुअली में तो ऑब्जेक्ट कहाँ है, यहाँ रखा हुआ है। अरे ऐसा होता है, अगर स्विमिंग पूल वगैरह का देखते हो आप, स्विमिंग पूल का जो फर्श होता है ऐसा लगता है कि वो स्विमिंग पूल कम गहरा लग रहा है। ऐसा क्यों होता है? स्विमिंग पूल का जो फर्श है वहां से लाइट रे हमारी आंखों तक आती है, और फिर हम उसका रिफ्लेक्टेड वाला जो पॉइंट होता है यहाँ पे मिलता है, तो इमेज यहाँ पे बनता है। जो फर्श होता है स्विमिंग पूल का वो कुछ ऊपर की तरफ दिखाई देगा हमें, ठीक है। इसका रीजन यही होता है। तो पूछता है बताओ कि इसमें कितना शिफ्टिंग हो गया, पूछता है बताओ शिफ्टिंग कितना हो गया। शिफ्टिंग बोलेगा या राइज बोलेगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, देखो एक्चुअल हाइट माइनस एपरेंट हाइट, एक्चुअल हाइट माइनस एपरेंट हाइट। अब यहाँ पे हम कुछ ज्योमेट्री वगैरह लगाएंगे और इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ये कितना आएगा। जैसे मान लो रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू आर और डेंसर मीडियम का है म्यू डी, ठीक है। तो हमें क्या करना है, मैं इस पॉइंट में कुछ नाम देता हूँ, ये ओ है, ये आई है, इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, ठीक है। तो मुझे ये बताओ कि ये जो लाइट रे जा रही थी नॉर्मल से, ये समथिंग किसी आई एंगल पे जाएगी, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा बताओ, आर हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। अगर लाइट रे ऐसे जा रही है, देखो लाइट रे ये जा रही है, तो हमने इस पॉइंट पे लाइट रे इंटरफेस को स्ट्राइक किया, तो इस पॉइंट पे हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया। नॉर्मल को मैं और ऐसे ड्रॉ करता हूँ, नॉर्मल ड्रॉ किया हमने। तो देखो ये एंगल आई है और ये एंगल क्या कहलाएगा बताओ, ये एंगल क्या कहलाएगा, आर कहलाएगा। वो दोनों बराबर नहीं होंगे, वो दोनों बराबर नहीं होंगे, देख लो, ठीक है। आर कुछ ज्यादा लग रहा है, क्योंकि जब रेयर टेंसर से रेयर में जाएगी तो क्या हो जाएगा, अवे चली जाएगी, है ना। तो आप थोड़ा सा क्या करना है, इसको ज्यादा ही टिल्ट करके बनाना, ताकि आपको समझ में आए कि लाइट रे का डेविएशन हुआ है, नॉर्मल से ज्यादा डेविएशन हुआ है, ठीक है। अच्छा, अगर ये एंगल आर है तो क्या ये पूरा आर होगा, देखो। अच्छा, अगर ये पूरा आर है तो ये कितना होगा, आर होगा। और ये भी तो आर होगा, ये भी नॉर्मल, ये भी नॉर्मल, तो अगर ये आर है तो ये भी क्या होगा, आर हो जाएगा। तो देखो हमें तो मिल गया कि ये जो एंगल होगा ये होगा आर। अब अगर ये एंगल आई है तो मुझे बताओ ये वाला एंगल क्या होगा, आई होगा, ये वाला भी एंगल आई होगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इन ट्रेंगल ए बी आई, इन ट्रेंगल ए बी आई, यहां पे क्या करो, साइन आर लगा लो, पता नहीं साइन आर बताओ क्या हो जाएगा। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि ए बी अपॉन आई बी, ए बी अपॉन आई बी। अब एक इस वाले ट्रायंगल में देख लो, ए ओ बी में, इन ट्रायंगल ए ओ बी, वहां पे साइन आई फाइंड कर लो। साइन आई क्या हो जाएगा बताओ, साइन आई ए बी अपॉन ओ बी, ए बी अपॉन ओ बी, दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों को डिवाइड कर दो। ये है सेकेंड, ये है फर्स्ट, मैं क्या करता हूं सेकेंड बाई फर्स्ट कर देता हूं। तो साइन आई बाई साइन आर क्या आएगा बताओ, साइन आई बाई साइन आर क्या आएगा, फर्स्ट बाई सेकेंड किया है, सॉरी सेकेंड बाई फर्स्ट किया है, तो लिख देते हैं सेकेंड क्या है, ए बी अपॉन ओ बी, डिवाइड बाई फर्स्ट क्या है, ए बी अपॉन आई बी। तो आई बी चला जाएगा ऊपर, आई बी कहां चला जाएगा ऊपर, आई बी अपॉन ओ बी। अच्छा, आई बी क्या है, रुको, आई बी क्या है देखो, आई बी ये डिस्टेंस है और ओ बी क्या है, ये डिस्टेंस है। अगर मैं इस लाइट रे को और ज्यादा नॉर्मली ड्रॉ करता, लाइट रे देखो हमने यहाँ पे ऐसे इंसिडेंट किया है, समझना ध्यान से मैं जो कहना चाह रहा हूँ, लाइट रे हमने इसको यहाँ पे ड्रॉ किया है। अगर मैं नॉर्मल इंसिडेंस की बात करूं, अगर मैं एक और लाइट रे लेता जो कि नॉर्मल के बहुत पास होती, तो उस केस में ये ए बी, उस केस में ये आई बी और ए आई क्या हो जाते, बराबर हो जाते।
देखो ध्यान से, अगर मैं इस लाइट रे को, मतलब अगर मैं इस बी पॉइंट को ए के बहुत क्लोज मानता, चलो मैं यहां पे मान लेता, तो उस केस में ये जो आपको क्या दिखता, आई बी दिखता, वो क्या ए आई के बराबर होता? समझ लो ध्यान से पहले इस बात को, ये यहाँ पे थोड़ा सा एजम्पशन है, क्योंकि ये जो एजम्पशन है ये नॉर्मल इंसिडेंस के लिए है, ये ज्यादा दूरी के लिए नहीं है। अगर लाइट रे यहाँ से नॉर्मली जाती, नॉर्मल के बहुत पास जाती यहाँ से, और फिर थोड़ा सा रिफ्लेक्ट होती, तो उस केस में क्या होता, यहाँ पे जो आई बी है उसको मैं लिख पाता, आई बी को तुम लिख देते ए आई, ठीक है। अच्छा उस केस में देखो, ओबी, ओबी क्या बन जाता, यहाँ पे क्या है, आई बी अपॉन ओबी, ओबी क्या बन जाता बताओ, ए ओ बन जाता। अरे समझ पा रहे हो, ये नॉर्मल इंसिडेंस के लिए है, तो उस केस में देखो अपने पास क्या मिल गया, साइन आई बाई साइन आर मिल गया। अपने को क्या मिल गया, साइन आई अपॉन साइन आर, क्या लिख लोगे बताओ, आई बी यानी कि ए आई डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, ए ओ। ए आई क्या है, अपरेंट है, ए ओ क्या है, एक्चुअल। तो देखो, अच्छा एक बात बताओ, साइन आई बाई साइन आर कुछ लग रहा है क्या तुम्हें, क्या होता है ये, साइन आई बाई साइन आर क्या होता है, कांस्टेंट तो होता है, लेकिन और क्या होता है, म्यू टू बाई म्यू वन, सेकेंड मीडियम का रिफ्लेक्टनेस अपॉन फर्स्ट मीडियम। तो लाइट रे देखो इस मीडियम से जा रही थी, इस मीडियम में गई, तो सेकेंड मीडियम ये हो जाएगा, फर्स्ट मीडियम ये हो जाएगा। तो सेकेंड मीडियम क्या है बताओ, म्यू आर, सेकेंड मीडियम का रिफ्लेक्टिवनेस क्या है, म्यू आर। तो साइन आई बाई साइन आर हो जाएगा म्यू टू बाई म्यू वन, और ये किसके बराबर हो जाएगा, एक्च एपरेंट, एच एपरेंट हो जाएगा, एच एपरेंट डिवाइड बाई एच एक्चुअल। पहले ये बताओ, ये समझ में आया क्या? नहीं, कौन है भाई, क्या बताओ क्या प्रॉब्लम है, चलो ठीक है सोचो इस पे, और बताओ क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पे दिक्कत है बताओ, बताओ क्या दिक्कत है। अरे नहीं समझ में आया, किसको समझ में नहीं आया बताओ यार, मुझे उसको समझाना है। अरे ऐसे नहीं बोल रहा, सही बोल रहा हूँ, आसान चीज है यार, इसमें क्या दिमाग लगा रहे हो इतना। जब ये नॉर्मल इंसिडेंस होगा, तो बी आई ए आई के बराबर, बी ओ ए ओ के बराबर, ए आई क्या है, एच एपरेंट है क्या, अरे ए आई क्या है देखो, एच एपरेंट, ए ओ क्या है, एच एक्चुअल। तो अच्छा हमें पता है कि सर साइन आई बाई साइन आर क्या होता है, म्यू टू बाई म्यू वन। तो अब देखो इसका स्पेशल केस क्या होता है, स्पेशल केस क्या होता है कि म्यू आर जो होता है एयर के लिए, और म्यू आर एयर के लिए क्या होता है, वन हो जाता है। अगर म्यू आर वन हो गया, अगर म्यू आर वन हो गया, तो यहां से जो एच एपरेंट होगा, यहां से एच एपरेंट कितना आ जाएगा बताना जरा, यहां से एच एपरेंट कितना हो जाएगा बताओ, एच एक्चुअल डिवाइड बाई म्यू डी, एच एक्चुअल अपॉन म्यू डी। अगर म्यू आर वन हो गया, मतलब कि अगर सेकेंड मीडियम एयर हो गया, सेकेंड मीडियम क्या हो गया, एयर, तो जो एच एपरेंट होगा वो एच एक्चुअल से कम होगा, जो एच एपरेंट होगा वो एच एक्चुअल से कम होगा। और यहाँ दिख भी रहा है कि एच एक्चुअल तो ये है, और एच एपरेंट तो इतना सा है। क्या आई बात समझ में? ओके अच्छा, तो यहाँ पे शिफ्टिंग कितना हुआ है, अगर आपसे कोई पूछे बताओ शिफ्टिंग कितना हुआ है, ठीक है, तो शिफ्टिंग की बात अगर करेगा, तो हमें पता है कि एच एक्चुअल माइनस एच एपरेंट कर देंगे, ठीक है। एच एपरेंट कितना आया है बताओ, एच एक्चुअल अपॉन म्यू आया है क्या, अगर मैं एच एक्चुअल कॉमन ले लूंगा, तो वन माइनस वन अपॉन म्यू डी हो जाएगा। अरे देख लो, तो ये हो जाएगा शिफ्टिंग, ठीक है, इसको ध्यान रखना, शिफ्टिंग ये आ गया। बाकी आपके सामने, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो बताइए। बात नहीं है, इसको जल्दी से ड्रॉ कर लो, जितना जल्दी हो सके ड्रॉ कर लो। कितना मैं, चलो 5 मिनट, 5 मिनट दिया, 5 मिनट कर लो, 5 मिनट, ठीक है। डायग्राम मत बनाओ, अच्छा ठीक है बना लो बना लो।
बना लो बना लो। देखो ये बना लिए ये लोग यार। वो देखो रितेश विराज को बना लिया है, विराज तो बना लिया है। हाँ बना लो बना लो। देखो ये भी बना लिया है, क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है तुम्हारा? साई राज। हाँ नहीं दिख रहा है ना, कोई बात नहीं, आप वीडियो लेक्चर से देख लेना, ठीक है। तो वो बीच में ये कॉल आ रहा हो तो फिर कहीं ऐसा जगह बैठोगे जहां से दिखाई दे। अच्छा वो ऐसा नहीं दिख रहा है क्या? एक सेकंड रुक जाओ। देखो यार, एक तो ऐसे ही अपन बहुत लेट हो रहे हैं, तुम लोग और जानबूझ के लेट करवा रहे हो। पहले एक बार check तो हो जाए, तो उसको हम स्लाइड करेंगे, जल्दी से इसको कर लो ड्रॉ। ठीक है। कर तो लिया। क्या? अच्छा अगर आपकी क्लास के स्लाइड्स दे दिए जाए तो आप नोट कर लोगे? फिर तो कॉपी ऐसी है थोड़ी है। कर लोगे पक्का? कितने लोग बोल रहे हैं कि नहीं चाहिए, क्लास का स्लाइड नहीं चाहिए, क्लास में ही नोट करना है बस? चलो ठीक है। बहुत लोग हैं भाई, बहुत लोग हैं। अरे बस हो गया भाई, ठीक है, क्लास में ही करेंगे सब। कर लिया ये? थोड़ा सा। हाँ बस बस हो गया। चलो करो। कर लो कर लो। हाँ क्या बोल रहे हैं? क्या शुभम? डायग्राम तो अब बन गया होगा। अच्छा सोचो, अगर ऐसा भी तो हो सकता है कि ऑब्जर्वर कहाँ पे हो, रेयर मीडियम में हो। अच्छा यहाँ पे सॉरी, ऑब्जर्वर तो रेयर में है ही खुद। ये केस कौन से लिए है? ऑब्जर्वर केस में है, रेयर में। अगर ऑब्जर्वर रेयर मीडियम में हो और ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में हो, तो ये उसके लिए है। ऑब्जर्वर रेयर मीडियम में है और ऑब्जेक्ट कहाँ है? अरे बोलो।
डेंसर में है। ऐसा भी तो हो सकता है कि ऑब्जेक्ट रेयर में हो और ऑब्जर्वर कहाँ हो, डेंसर में। तो एक केस वो बनता है, वो भी देख लेंगे, ठीक है। तो ये शिफ्टिंग का फॉर्मूला आप चाहो तो याद रख सकते हो, ठीक है। म्यूटी क्या है, ये है डेंसर मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। यहां तक हो गया। क्या स्वरूप, कोई डाउट है? इधर किसी को कोई डाउट है? आगे चले। आगे चले। अभी तक नोट कर रहे हैं भाई, इतना तो लिखा भी नहीं है मैंने यहाँ पे जितना नोट कर रहे हो तुम लोग। नंबर डाल दो मतलब, कैसे लिखना है? तो ये बोलना चाहिए था ना, पहले क्या करना था, ये नोट करना था, फिर ये करना था। कोई दिक्कत नहीं है, ये कर लिया, क्या दिक्कत है? यहाँ पे हमने इसका यूज यहाँ पे यूज किया, बात खत्म। ठीक है, अब कर देंगे, अब से कर देंगे। चलो ठीक है, अब चले आगे। अभी नहीं, बिल्कुल नहीं अब। अब यहाँ ध्यान दो, अब बातें नहीं, यहाँ ध्यान दो। अगर ऑब्जर्वर कहाँ हो, ऑब्जर्वर कहाँ हो, टेंसर में, और ऑब्जेक्ट कहाँ हो, उस केस के लिए मैं डायग्राम बना दूंगा और रिजल्ट मैं आपको डायरेक्ट बता दूंगा। रिजल्ट फिर आपको याद रख लेना है, देखो। ये है डेंसर मीडियम, वाटर मान लो। ये है डेंसर मीडियम, ठीक है। इसको देख लो। अबे इधर देख ले। मान लो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट से लाइट रे तो ऑल डायरेक्शन में जाएंगी ना। एक लाइट रे मैं क्या करता हूँ, नॉर्मली ऐसे इंसिडेंस करता हूँ, ऐसे, ऐसे आई लाइट रे ऑब्जेक्ट से, ऐसे आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका रिफ्रैक्शन तो नहीं होगा, इसका रिफ्रैक्शन होगा क्या? नहीं होगा, नॉर्मल इंसिडेंस है, तो इसका रिफ्रैक्शन नहीं होगा, लाइट रे सीधे चली जाएगी। तो अगर ये है इंसिडेंट रे, तो ये क्या हो जाएगी बताओ, रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। ओके। अब एक लाइट रे हमने क्या किया, एक लाइट रे और भेज दिया ऐसे। देखो अब लाइट रे दूसरी ऐसे जा रही है, तो बताओ इस पॉइंट पे क्या ड्रॉ करोगे, नॉर्मल। इस पॉइंट पे हमने नॉर्मल ड्रॉ किया। अब लाइट रे नॉर्मल से देखो कितने एंगल पे आ रही है, इसको मैं बोल देता हूं आई, ये है एंगल आई। तो लाइट रे जब रेयरर से डेंसर में आती है तो क्या होता है इसका, टुवर्ड्स नॉर्मल चली जाएगी, क्या हो जाएगा, टुवर्ड्स नॉर्मल।
रेयर से डेंसर में आई टुवर्ड्स नॉर्मल। अच्छा ये है रिफ्लेक्टेड रे, एक रिफ्लेक्टेड रे ये है, दूसरी रिफ्लेक्टेड रे ये है। अगर कोई ऑब्जर्वर यहाँ पे होगा, डेंसर मीडियम में होगा, अगर कोई ऑब्जर्वर डेंसर मीडियम में होगा तो उसको इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बनेगा, कहाँ दिखाई देगा, तो रिफ्लेक्टेड रे को मिलाना होगा भाई। आज भी हम वही करेंगे, रिफ्लेक्टेड रे को मिलाएंगे। तो ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे कहीं मिलेंगे इधर में, ठीक है ऐसे। इस पॉइंट पे क्या बनेगा बताओ, इमेज बनेगा, इस ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा यहाँ पे। ओके। अच्छा रुकना, ये है ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ठीक है, ये है इमेज, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट ये है एक्चुअल डिस्टेंस, क्योंकि ऑब्जेक्ट एक्चुअली में यहीं पे है, लेकिन जो ऑब्जर्वर है उसको तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ इतनी दूर नजर आएगा। तो ये हो जाएगा अपरेंट, ये हो जाएगा एच अपरेंट, और ये क्या हो जाएगा एच एक्चुअल। क्या ये बात समझ में आया? यहाँ पे जब ऑब्जर्वर डेंसर मीडियम में होगा, जब ऑब्जर्वर डेंसर मीडियम में होगा और ऑब्जेक्ट अगर रेयर मीडियम में होगा, तो जो एच अपरेंट होता है, एच अपरेंट एच एक्चुअल से क्या होगा, ज्यादा होगा। एच अपरेंट एच एक्चुअल से क्या होगा, ज्यादा, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ है। अगर ऑब्जर्वर डेंसर में है, अगर वो इस ऑब्जेक्ट को देखेगा तो उसको ये और दूर नजर आएगा। क्या आई बात समझ में? ठीक है। तो यहां से मैं रिलेशन बता देता हूं, आपको क्या ध्यान रखना है, चाहे कोई सा भी हो, ऑब्जेक्ट कहाँ हो कहाँ नहीं हो, बस आप अगर आप ये ध्यान रखोगे कि अगर ऑब्जर्वर टेंसर में है, ऑब्जेक्ट ट्रेलर में है, तो एच अपरेंट एच एक्चुअल से ज्यादा होता है। तो यहाँ पे देखो, एच एक्चुअल अपॉन एच अपरेंट का जो रेशियो होगा, तो मुझे सोच के बताओ, दो ऑप्शन देता हूं, तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, म्यू आर अपॉन म्यू डी, और दूसरा ऑप्शन है म्यू डी अपॉन म्यू आर, किसके बराबर होगा सोच के बताओ। म्यू आर अपॉन म्यू डी। अरे एक्चुअल अपॉन एपरेंट देखो, एक्चुअल कम है, एपरेंट क्या है ज्यादा, तो एक्चुअल अपॉन एपरेंट क्या लेस देन वन आएगा, लेस देन वन आएगा। तो यहाँ इसका जो रेशियो है वो भी तो लेस देन वन आना चाहिए। क्या म्यू आर म्यू डी से कम होता है? बिल्कुल होता है। अरे म्यू आर म्यू डी से कम होगा, तो यहां से हम क्या कर पाएंगे, एच एक्चुअल अपॉन एच अपरेंट क्या हो जाएगा, म्यू आर अपॉन म्यू डी। और ये किसके लिए है, तो ये है जब ऑब्जर्वर हो डेंसर मीडियम में और ऑब्जेक्ट कहाँ हो, रेयर मीडियम में। अब देखो दोनों को एक जगह पे कैसे याद रखोगे, कैसे याद रखोगे सर, हमें तो याद कैसे रहेगा ये बता दो। तो देखो, अगर ऑब्जेक्ट, एक जगह पे लिख देता हूं, पहला केस में क्या था, ऑब्जेक्ट कहाँ था, ऑब्जेक्ट कहाँ था, डेंसर मीडियम में। जब ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में होता है और ऑब्जर्वर रेयर मीडियम में होता है, तो जो एपरेंट हाइट होती है, एपरेंट हाइट क्या ज्यादा होती है, कम होती है, कम होगी। उस केस में एपरेंट क्या होगी, कम होगी, एपरेंट कम होगी एक्चुअल से। तो इस केस में जब आप रेशियो निकालोगे, एपरेंट अपॉन एक्चुअल का, तो यहां पे क्या आ जाएगा, म्यू आर अपॉन म्यू डी आएगा। देख लो, तुम खुद देख लो, एपरेंट क्या है, एक्चुअल से कम है क्या, अगर एपरेंट एक्चुअल से कम होगा तो यहाँ पे म्यू आर आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, म्यू डी। और दूसरा केस कैसे याद रखना है, ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, ठीक है। अरे बोलो। अब देखो एक क्वेश्चन बनता है इस पे, क्वेश्चन क्या है ध्यान समझना। अगर एक क्वेश्चन कर दोगे तो मैं समझ जाऊंगा तुम्हें सब कुछ समझ में आ गया। यहाँ पे एक बर्ड है और यहाँ पे एक फिश है, बताने की जरूरत नहीं है फिश किस में होगी, वाटर में, ठीक है। अब समझना ध्यान से, ये डिस्टेंस वगैरह गिवन है, बात नहीं, क्वेश्चन समझ लो। ये डिस्टेंस गिवन है और ये डिस्टेंस भी गिवन है, ये डिस्टेंस गिवन है 24 सेंटीमीटर, और ये गिवन है 36 सेंटीमीटर। तो हमसे ये कहा गया कि जब बर्ड इस फिश को देखेगी, है ना, पहला सवाल ये है कि जब बर्ड ने फिश को देखा, अरे यार, तो कितने डिस्टेंस में नजर आएगी, बातें नहीं यार, समझ लो ध्यान से। यहाँ पे ऑब्जर्वर क्या है, अरे ऑब्जर्वर क्या है, ऑब्जर्व बर्ड, ऑब्जेक्ट क्या है, फिश। तो जब ये बर्ड फिश को देखेगी, तो ये 36 सेंटीमीटर नजर आएगा या कुछ ऊपर,
कुछ ऊपर नजर आएगा। वही पता करना है कि फिर उस केस में पता करना है कि बर्ड और जो फिश होगी उनके बीच में कितना डिस्टेंस होगा। तो पहले केस में क्या पूछ रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन बर्ड एंड फिश, बर्ड एंड फिश। चलो बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा। मुझे बताओ कि इस फिश का इमेज तो कुछ यहाँ पे नजर आएगा ना। अब ये तो एपरेंट है, ये एपरेंट कैसे निकालोगे, एच एपरेंट कैसे निकालोगे बताओ। एच एपरेंट क्या हो जाएगा इस केस में। आप कहोगे सर एच एपरेंट अपॉन एच एक्चुअल तो हमें पता है। एच एपरेंट अपॉन एच एक्चुअल क्या होगा, म्यू आर अपॉन म्यू डी होगा। वेरी गुड। तो यहाँ पे म्यू आर हो जाएगा अपॉन क्या हो जाएगा म्यू डी। म्यू आर क्या हो जाएगा, म्यू डू क्या होगा, म्यू डी क्या होगा, वाटर है वाटर, 4/3। अबे वाटर का क्या होता है 4/3। यहाँ पे क्या होगा 4 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3। अच्छा तो ये एक्चुअल पता है तुम्हें, फिश एक्चुअली में कितने नीचे है 36 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो एपरेंट हाइट आएगा, एपरेंट हाइट तो तुम निकाल पाओगे, ये हो जाएगा 36 इंटू 3/4। ये कितना आगे बताओ 27 सेंटीमीटर। रुको, ये बर्ड यहां से 27 सेंटीमीटर इसका इमेज बनेगा यहाँ पे। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा। डिस्टेंस कितना हो जाएगा, अरे बोलो 51 यानी कि हो जाएगा 27 + 24। ठीक है। अच्छा अगर फिश बर्ड को देखेगी तो क्या होगा, एक सेकंड के लिए बता दो। हाँ मैं इसके लिए अलग सा डायग्राम बनाता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। जब बर्ड ने फिश को देखा तो इसका इमेज यहां बना, यहाँ पे है फिश और ये है बर्ड। बर्ड का इमेज क्या यहाँ पे बनेगा और दूर बनेगा, क्या बर्ड का इमेज और दूर बनेगा, ये एपरेंट है। अरे ये एपरेंट है क्या, क्या ये एक्चुअल है। इस बार देखो ये फिश जो है वो डेंसर मीडियम में है और ये बर्ड कहाँ पे है रेयर मीडियम में। मतलब कि ये क्या है, ये है ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर। अब ये जो सेकंड केस है ना, सेकंड केस में क्या हो रहा है कि फिश देख रहा है बर्ड को, तो ये है ऑब्जर्वर, ये ऑब्जर्वर है और ये क्या है बताओ ऑब्जेक्ट। तो मुझे बताओ यहाँ पे एपरेंट अपॉन एक्चुअल क्या लिखोगे, व्हाट इज एपरेंट अपॉन एक्चुअल। क्या एपरेंट ज्यादा है इस बार, क्या एक्चुअल कम है। तो इस बार क्या होगा म्यू डी ऊपर आएगा, म्यू डी ऊपर आएगा और म्यू आर यहाँ रहेगा। आ रहा है समझ में। बताओ म्यू डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, अरे वाटर है ना, म्यू डी कितना होगा 4/3। अच्छा यहाँ पे एयर है, ये क्या है एयर, ये रेयर मीडियम है, ये एयर है और ये क्या है रेयर मीडियम है। तो इसका म्यू क्या हो जाएगा, म्यू आर क्या हो जाएगा बताओ, म्यू आर कितना हो जाएगा 1, म्यू आर कितना हो जाएगा 1 और म्यू डी कितना हो जाएगा 4/3। वाटर है ठीक है। तो यहां से तुम्हें एपरेंट मिल गया, बताओ एपरेंट कितना आ गया, एच एपरेंट कितना आ जाएगा बताओ। एक्चुअल है कितना, बट एक्चुअल में कितनी दूरी पे है 24। तो इधर में आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 24 इंटू 4/3 कितना आ रहा है बताओ 32 आ रहा है ना, 32 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा इस केस में, डिस्टेंस कितना हो जाएगा बताओ, इस केस में डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एपरेंट आ गया 32 और एक्चुअल कितना है, तो इसने, अरे एक्चुअल कितना है 36, 68 आ जाएगा। क्या ये बात सभी को समझ में आया, कर लो कैसे सवाल। ठीक है इसको नोट कर लो, अरे वो तो ठीक है इसको कर लो। चलिए बाकी बात हम कल करेंगे, अभी इसको नोट कर लो, एक होमवर्क देना है। ये तो पहले वाला ही है, अरे ये तो रियज नहीं कर रहा मैं, अरे ये पहले वाला का ही है ये। एक सेकंड सॉरी सॉरी, कर लो बेटा पढ़ लो, बाद में मौका रहे, अभी पढ़ने का मन है, अभी पढ़ने का मन नहीं है, अभी टाइम है, बाद में पढ़ने का मन होगा तो भी नहीं पढ़ पाओगे। ठीक है, अभी अभी कल मैंने देखा एक लड़का,
क्या हुआ? वो वही तो लिखा हुआ है। कल मैंने पढ़ा, एक एस्पिरेंट था, नीट एस्पिरेंट, वो 17वीं बार नीट एग्जाम दे रहा था। 17 टाइम्स, मतलब उसका पता नहीं। इसमें नंबर ऑफ अटेम्प्ट अनलिमिटेड है ना? क्या लिमिटेड है क्या? कितने? इसमें कोई एज लिमिट नहीं है, कोई नंबर ऑफ अटेम्प्ट नहीं है। पढ़ते रहो। क्या करेंगे? पता नहीं है, इसको नोट करो जरा। कर लिया? कर लिया क्या नोट? इधर? कर लिया तुमने? अबे नहीं किया तो बातें क्यों कर रहा है? इधर? तूने भी नहीं किया? ये डायग्राम बना लिया? हो गया होगा ये। अरे हो गया ये। शांत रहो यार, बातें मत करो अभी। 2 मिनट और रुको। हो गया ये। 1 सेकंड, 1 सेकंड। कर लिया? चलो ये कर लो।